अपने आप को छुड़ाकर भागने में कामयाब हो जाता है। वो भागकर एक कमरे में जाता है जहां पर 3 गैंगस्टर्स होते हैं जिनके अंदर मैजिकल पावर है। एक का नाम होता है ग्लटनी। अपने नाम की तरह वो हमेशा खाता रहता है। इनकी जो लीडर है उसका नाम लस्ट है और तीसरी साथी का नाम है एनवी। एनवी किसी का भी रूप धारण कर सकती है। इन तीनों ने ही मॉन्ग को किसी खास काम के लिए भेजा था जिस काम को पूरा नहीं कर पाया, इसीलिए एनवी उसे मार देती है। वहीं घर पर हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है जो सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार उसे अपनी 20 साल पुरानी वो घटना याद आ रही होती है जब वो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर अपनी मॉम को जिंदा करने के लिए वो प्रोसेस कर रहा था, जिसके बाद एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था। उस तूफान के बाद एडवर्ड के छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी और उसका एक पैर कट गया था, लेकिन एडवर्ड अपने भाई की सोल को वापस लाना चाहता था। इसीलिए वो अपनी शक्तियों से, अपने मैजिक से गेट ऑफ ट्रुथ के पास जाता है जहां पर गॉड रहते हैं। उनसे कहता है कि मैं अपने भाई की सोल को वापस चाहता हूं। गॉड कहते हैं कि तुम्हें इसके बदले कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना होगा और एडवर्ड को अपने भाई को वापस लाने के लिए अपने हाथ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उसके भाई की सोल वापस आ जाती है, लेकिन उसकी सोल के पास शरीर नहीं है। इसीलिए एडवर्ड ने उसकी सोल को एक रोबोटिक बॉडी के अंदर डाल दिया था जो हमेशा उसके साथ रहता है। वो अपने भाई को किसी भी कीमत पर उसका असली शरीर दिलवाना चाहता है, जिसके लिए उसे पारस पत्थर की जरूरत है। इसीलिए पिछले कई सालों से वो पारस पत्थर की तलाश कर रहा है। एडवर्ड को अतीत की वो यादें हमेशा परेशान करती हैं। अगले दिन कर्नल एडवर्ड को, उसके छोटे भाई को और एडवर्ड की बचपन की एक दोस्त जिसका नाम विनरी है, जो पारस पत्थर ढूंढने में एडवर्ड की मदद करना चाहती है। कर्नल इन तीनों को एक एल्केमिस्ट के पास ले जाते हैं ताकि इन्हें पारस पत्थर की इंफॉर्मेशन मिल सके। वो एल्केमिस्ट बताता है कि पहले मैं गवर्नमेंट के लिए काम किया करता था, लेकिन उन्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं था। मैंने अपने कई सारे फॉर्मूलाज से एक नए पक्षी का आविष्कार किया। वो उन्हें उस पक्षी को भी दिखाता है और बताता है कि मैं अपने ओहदे को वापस हासिल करना चाहता हूँ। एडवर्ड भी उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है और कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर पारस पत्थर को हासिल करना चाहता हूँ। एल्केमिस्ट कहता है कि मुझे नहीं पता कि पारस पत्थर इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। अगले दिन हमें एडवर्ड और विनरी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे शहर में डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। डॉक्टर को लगता है कि ये उसके ऊपर हमला करने के लिए आए हैं, इसीलिए वो इन दोनों पर गोलियां चला देता है। एडवर्ड भी अपना बचाव करता है, जिसके चलते डॉक्टर बेहोश हो जाता है। डॉक्टर को जब होश आता है और उसे पता चलता है कि ये दोनों पारस पत्थर की तलाश में यहाँ तक आए हैं, तो वो कहता है कि तुम पारस पत्थर को भूल जाओ। तभी डॉक्टर को एहसास होता है कि खिड़की के बाहर कोई है। वो गोली चलाता है